लाभ हानि और बट्टा का क्वेश्चन करा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 प्रकार की छूट दिया जाए और पूछा जाए कि ओवरऑल बट्टा कितना होगा या छूट कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न हम लोग करते हैं और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एकल छूट 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर होगी। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, इसको लगाने का 3 मेथड है हमारे पास। तो पहला छूट क्या है, तो 10% है। दूसरा छूट क्या है, 15% है। तीसरा छूट जो है हमारा 20% है। तो 10 है, 10% छूट है, 15% है और 20% है, 20%। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 10% का मान 1/10 होता है। 15% का मान 15/100 लिख के काट देते हैं, कितना होता है 5 से। 5 3 के 15, 5 से 20, 3/20 होता है। तो इसको 3/20 लिख देते हैं, 3/20। और 20% का मान तो आप लोग जानते हैं 1/5 होता है। तो अब देखिए, ये वाला जो है ना, वो पहले जो एमआरपी था वो है। तो देखिए, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य और एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले 10 था, यहाँ पे 10 लिख लिए। फिर पहले 20 है, तो पहले यहाँ पे 20 लिख लिए। फिर यहाँ पे हर में 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लिए। उसके बाद देखिए, ये बटा में है इससे, तो ये छूट दे रहा है, तो 1 रुपया का छूट है, तो घटा दिए इसमें से। 10 में से 1 घटा दिए, तो 9 हो गया। 20 है, 20 में से 1 घटा दिए, ये छूट है 3। तो 20 में से 3 घटाए, तो 3 घटेगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 लिख दिए। और यहाँ 5 है और 1 रुपया का छूट है, तो जब घटाए तो 5 से घट के 4 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणा करके ये यहाँ पे लिख लेते हैं, और इन सब का गुणा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, तो 5 हो गया 50, 25 दाह में 250। यहाँ पे 250 हो गया। अब देखिए, 17 कितना होता है, तो 153 होता है, 153। इतना रुपया हमारा आ गया अंकित मूल्य। ये वाला अंकित मूल्य हमारा 250 रुपया आ गया। और एसपी जो है हमारा कितना आ गया, 153 रुपया आ गया। तो देखिए कितना छूट मिला, तो कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, ये चीज देख लेते हैं। तो हमारा इसको अंतर करेंगे हम, तो पता चलेगा। तो देखिए, 250 में से 153 घटाना है, तो 10 में से 3 गया, तो 7 हो गया। अब 14 में से 5 गया, तो 9 हो गया। 97 रुपया का छूट मिला है 250 पे। इसलिए 100 पे कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। डी फॉर देवसेना, 38.8%, 38.8, 38.8% डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको लगाने का एक दूसरा नियम भी देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्त, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों से और थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, इस सवाल को लगाने का मेथड नंबर 2 जो है वो हम लोग देखते हैं। मेथड नंबर 1 हम आपको रेशियो से बताए हैं, 2 आपको बताते हैं। तो इसके लिए देखिए 100 लिख लिए इसे, और ये छूट है तो 10% छूट दिया है, तो 100 पे 100 में से घटा लिए 10, तो 90/100 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 15 है कम, तो 100 से 15 कम होगा, तो 85/100 हो गया। यहाँ पे 20 है, तो 20 है तो 100 से 20 कम होगा, तो 80/100 हो जाएगा। और कुल चीज करने के बाद यहाँ पे 100 में से इसको घटा लिया जाता है, और यही हमारा ओवरऑल छूट निकल के आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 00 से 00 कट गया, ये इससे ये कट गया। अब देखिए 5 से कटा दिए, तो 5 से 17 बार में कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 से कटा दिए, 2 चौके 8। अब 100 को नीचे ही रहने देते हैं क्योंकि दशमलव चिपका देंगे, तो 17 चौके 68 हो गया, 68। और 68 9 कितना हो गया, 1 0 से ये 0 भी काट गया। 68 9 कितना हो गया, तो 9 8 72 को 2 हासिल 7, 9 6 54, 54 और 7 61, और बटे में 10 है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं, तो 61.2 आ गया। इसको 100 में से घटाना है 61.2 को, तो घटाए तो यहाँ पे ऐसे लिख लिए, तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा 38.8% जो है छूट आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथड नंबर 2 से। और मेथड नंबर 3 भी है दोस्तों, तो लेंदी है सूत्र से, तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर क्लास।